ध्यान दीजिए सभी। सो क्लास हमारे पास डेरिवेटिव्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चंस को बिगनिंग करें। इससे पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करें, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। ध्यान से आप कुछ फॉर्मूलाज सुन लीजिए, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज देख लीजिए और पहले बेसिक चीजों के आप डेरिवेटिव्स को करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले याद करेंगे, याद रखेंगे अ कांस्टेंट is always having zero derivative। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, जल्दी बोलो, जीरो होगा, ठीक है। एंड इफ कांस्टेंट इज विद अ वेरिएबल in multiply and divide it is not zero, तब उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बोलूं y is equal to 5 तो y को लिखेंगे dy by dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव लिखा, y को लिखते हैं dy by dx। 5 का डेरिवेटिव जीरो, 5 का डेरिवेटिव 5 अकेला है ना, कांस्टेंट है, जीरो। नाउ अगर ये होता तो 5 का डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, 5 ही रहेगा। अगर कांस्टेंट अकेला हो, किसी के साथ प्लस या माइनस में लगाओ, जैसे मान लो 5 प्लस x होता तो भी 5 का डेरिवेटिव जीरो होता। पर अगर कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई में हो या कांस्टेंट किसी के साथ डिवाइड में हो तो कभी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो नहीं लिखेंगे, ठीक है। और x का डेरिवेटिव x के ही रेस्पेक्ट में वन, हमेशा याद रखना, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव चल रहा होता है उस वेरिएबल का डेरिवेटिव हमेशा वन होता है। समझ में आया? x का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के ही रेस्पेक्ट में हमेशा वन होता है। आगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं सीखो। पावर आगे आ जाती है और एक पावर हम कम कर देते हैं, द डेरिवेटिव इज 2x। समझ आया? सेवन एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, देख लीजिए। 7 ऐसे कैसे ही रहेगा, x की पावर 5 के लिए 5 आगे आ जाएगा और यहाँ पावर में एक, तो कितना आया 35। वेरी गुड धृति, x की पावर 4। समझ में आया? 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1। ध्यान से देखो, समझो। अपॉन में तो टेंशन है ना, तो आप इसको ऊपर ला सकते हैं क्या। अभी डेरिवेटिव क्या होगा, जल्दी बोलो। -1 और x की पावर -1 कितना हुआ बोलो, -2 नीचे आके, x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ना, तो डेरिवेटिव कितना आया। अब ये देखो, ऐसे हम डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो 1/x वाली चीज में हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। 1/x की पावर 2 का डेरिवेटिव तुम खुद ट्रिक ढूंढोगे, -2/x³। 1/x की पावर 50 का डेरिवेटिव -50/x की पावर 51। 1/x की पावर 100 का डेरिवेटिव -100/x की पावर 101। कैसे आ रहा है ये, जो भी पावर है वो ऊपर चली जाती है माइनस में और नीचे x की पावर एक प्लस हो जाती है। ट्रिक सीख गए। 1/x की पावर 4, फटाफट बोलो, -4/x की पावर 5। 1/x की पावर 6, क्विकली। आप ये थोड़ी करते रहेंगे, मतलब इसके लिए बने आप, ऊपर पावर नीचे पावर 1 +1 -9। लर्न द ट्रिक्स। समझ आया? तो क्विकली इसे नोट करेंगे, जल्दी से फटाफट पॉज करेंगे, फॉर्मूला बाद में नोट करना। तो क्लास कुछ ऐसे फॉर्मूलाज लिखवा रहे हैं जो आपकी बुक में बिल्कुल नहीं है बट आपको डेफिनेटली बहुत काम आएंगे। ध्यान से सीखिएगा सभी बच्चे। जब भी x की कोई भी पावर होती है या कोई भी ऐसा फॉर्मूला होता है, जैसे x की पावर n लिख लो आप यहाँ पे ना, n यहाँ लिख लो। x की पावर जब भी n होगी तो क्या होगा, n आगे आ जाएगा और एक पावर n में से कम हो जाएगी। और फटाफट से cos x का डेरिवेटिव -sin x का cos x, tan x का secant square x, secant x का secant x tan x, cosecant x का -cosecant x cot x, cot x का -cosecant square x, log x का 1/x। These are the derivative and these are very few derivatives
फॉर्मूलाज बहुत सारे अभी है, बट फिलहाल इतने ही करने हैं अभी 11th में। नाउ एक ट्रिक, जितने भी सी वाले फॉर्मूलाज है, cos x माइनस साइन एक्स, देखो आंसर में माइनस है, कोसिकेंड x माइनस कोसिकेंड x cot x माइनस में चल रहा है, cot x माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x, तो सबके डेरिवेटिव्स में जो भी सी वाले डेरिवेटिव्स हैं उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, नेगेटिव में। सी नेगेटिव, याद रहेगा नेगेटिव कहां कहां आ रहा है, तो अभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लर्न हो जाएंगे। कल तक ये आपको लर्न होने चाहिए सारे। सीकेंड एक्स, अच्छा सीकेंड एक्स tan x, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स tan x होता है, tan x सीकेंड स्क्वायर x, cot x माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x, कोसिकेंड x माइनस कोसिकेंड x cot x, ठीक है। यू हैव टू लर्न दीस फॉर्मूलाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। So this is not in your book, so write it very carefully. Exercise start करने से पहले I want to teach you few rules. कुछ रूल सिखाने हैं, ध्यान से देखेंगे, उसी रूल के बेसिस पर आप कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही कर लेंगे। सबसे पहले I want to teach you the chain rule, ध्यान से देखेंगे। First is the chain rule, काफी सीधे बैठो बेटा, स्पाइनल कॉर्ड भेज दिए। Chain rule, so the function is 3y square plus sin 3x, ये है पूरा ध्यान यहाँ पे। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, बोला है टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप fx होगा तो लिख देंगे f डैश x, क्या लिख देंगे, डैश, इस डैश का मतलब है डेरिवेटिव, ये साइन का मतलब है डेरिवेटिव, समझ में आया, इसका मतलब भी डेरिवेटिव होता है। इक्वल टू 3 ही रहेगा, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव यथार्थ बताएगा। आराम से नीचे देखते हैं, यहाँ देखो बोर्ड पे 2 आगे आ जाएगा, लिखवाया ना अभी, यहाँ पे कोई भी पावर होती है वो आगे आ जाती है x के, तो 2 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई ही रहेगा, यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, 2 आगे, और y की पावर एक कम तो 1 हो जाएगी। sin 3x होता cos 3x, पर याद रखेंगे एक बात जो यहाँ बच्चे गलत करेंगे, साइन का cos होता है, लिख दिया। अगर एंगल x में नहीं है, वहां पे क्या था, साइन x का एंगल क्या था, ध्यान से देखो, इस x का भी डेरिवेटिव होता है, पर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो 1 लिखते हैं, दिखाते नहीं, मतलब 1 ऐसे मेंशन नहीं करते हम लोग, पर यहाँ x की जगह किसने ली है, बोलो 3x ने, तो आप 3x का भी डेरिवेटिव करेंगे, डैश लगा दो। आप जब तक आपके पास ट्रिगो में एंगल अगर x नहीं होता, जो भी कोई एंगल है, तो उस एंगल का भी डेरिवेटिव होगा। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो 3 का 3 ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव 1। आप ये याद कर लो, 5x का 5, 7x का 7, 8x का 8, 10x का 10, कोई भी चीज x के साथ है तो कांस्टेंट ही आता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाता है। पर अगर ये 3 प्लस x होता, अगर ये 3 तो 3 का 0 और x का 1, आंसर 0 नहीं 1 आता। 3 का डेरिवेटिव 0 कब आएगा, जब वो मल्टीप्लाई में होगा, तब वो 0 नहीं होगा, जब प्लस या माइनस में होगा तो उसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। इसका पूरा आंसर क्या है, फटाफट बोलो, 6y की पावर 1 cos 3x इंटू में 3, खाली 3 क्यों लिखा है, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 है। समझ में आया, ओके। दिस इज चेन रूल। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट रूल, ध्यान से देखेंगे। द सेकेंड रूल इज प्रोडक्ट रूल। आपके पास कोई फंक्शन है, उसमें 2 चीजें मल्टीप्लाई में है, और कैसी होती है वो चीजें जिनमें दोनों में वेरिएबल हो। फॉर एग्जाम्पल 3x इंटू में cos x, देखो दोनों में x x चल रहा है ना वेरिएबल, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हैं इन्हें। ऐसी दो चीजें जो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, अलग अलग है, और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ऐसी चीजों में हम डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं करते।
अगर ये होता 3x प्लस cos x तो दिक्कत नहीं थी, 3x का डेरिवेटिव 3 आता, x का cos x का माइनस आंसर आ जाता। पर अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो हम उनका डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं, ध्यान से सीखो। फर्स्ट एज इट इज रख देना, सेकंड का डेरिवेटिव ले लेना, प्लस सेकंड एज इट इज। मेरी फर्स्ट सेकंड कौन है, इनमें से आपकी मर्जी चलेगी, आप इसको फर्स्ट मान लो या इसको सेकंड या इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लो। ये ऐसे कैसे रहेगा, अब देखो करना सिखा रही हूं मैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी किसका डेरिवेटिव होगा बोलो, प्लस सेकंड कौन है बोलो, cos x एज इट इज किसका डेरिवेटिव होगा, डैश लगा रहे ऊपर, अब डेरिवेटिव लेंगे 3x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव बोलो, बढ़िया, प्लस cos x एज इट इज लेवांशी 3x का डेरिवेटिव 3, गुड। सो द आंसर इज माइनस आगे आ जाएगा 3x sin x प्लस 3 cos x। समझ में आया, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई होगी तो कौन सा रूल हम लोग फेवर करेंगे, प्रोडक्ट रूल। So let's talk about the quotient rule or dividend rule. Have you noted down these formulas? Okay, should I rub this? चलो अक्षत, बेटा बहुत स्लो चलते बेटा, बेटा पॉज कर दिए। So dividend rule क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस सेकंड एज इट इज, सेकंड का स्क्वायर, याद रखना बस, सेम है। फर्स्ट हमेशा न्यूमरेटर को ही मानना है, इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, सीधे ऊपर नीचे किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, नो, फर्स्ट इज ऑलवेज न्यूमरेटर। फर्स्ट ये और ये भी ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस आ साइन है, ध्यान रख देना, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव और नीचे किसका स्क्वायर होगा बोलो, डिनोमिनेटर में सेकंड का डेरिवेटिव नहीं करना, नहीं, जो भी सेकंड होता है उसका स्क्वायर चलता है। इसका अभी हम एग्जांपल एक्सरसाइज में देखेंगे तो हम प्रैक्टिस करेंगे। रूल को नोट कर लो, पॉज करो जल्दी से, फिर आगे कंटिन्यू करते। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज अभी न्यू बुक में क्या है बेटा, 12.2। कभी किसी जमाने में 13.2 हुआ करती थी, एंड आई लव टू से दिस चैप्टर 13। अभी याद ही नहीं हो रहा न्यू बुक के ये चैप्टर है, तो तुम लोग यूट्यूब पे वीडियोस में ना मैं मेंशन करती हूँ, जैसे जो मेरे को याद है उस पर लिख देती हूँ ओल्ड बुक, मुझे तो पता ही नहीं है ये क्या है। चलिए आओ क्वेश्चन करते हैं। बुक बेटा आपने ले ली वापस। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, आगे क्या लिखा है, माइनस 2x एट x नहीं है, एट x इज इक्वल टू 10। तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो आपको जब इसको डेरिवेटिव इसको लेना है तो सबसे पहले इसको आप लेट कर लो, y किसी भी फंक्शन की तरह तो लेट करेंगे ना, फिर डेरिवेटिव लेंगे, y डैश आ गया, डेरिवेटिव क्या आएगा जल्दी बोलो, 2x की पावर 1 हो जाएगी और माइनस यहाँ पे 0। तो हमें जो डेरिवेटिव लेना है ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में, x इज इक्वल टू 10 पे लेना है। हमें जो डेरिवेटिव लेना है किस पर लेना है बोलो, वो यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू 10। तो उसका मतलब होता है कि जो भी आपका डेरिवेटिव आया ना उसमें आप x की जगह 10 रख दो, एंड योर आंसर इज डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 10, द आंसर इज 20। क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी, समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलो, सेम ऐसे ही है। Find the derivative of x at x is equal to 1. x at x is equal to 1. बस यही है। तो x का डेरिवेटिव लेना है x इज इक्वल टू 1 पे, ये तो कुछ खास क्वेश्चन है भी नहीं। क्या लेट करेंगे इसको, y एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव। अच्छा इसमें मैंने जान के डैश लिखा था, अब मैं dy by dx लिख रही हूँ ताकि बता सके दोनों ही तरीके सही है। x का डेरिवेटिव किस पर लेना है बोलो हमें, एट, तो यार x को तो 1 रखने की जगह तो तब मिलेगी जब यहाँ x आता, यहाँ x आया ही नहीं है तो पुट भी नहीं करना है, द आंसर इज ओनली 1। ठीक है, करिए नोट, पॉज कर दो, जल्दी जल्दी नोट करो। सो क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स देखेंगे। क्लास देखो बुक में बोला है खाली फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, पर ना 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल सिखाया जाता है, और बच्चों 11th क्लास में ही फर्स्ट प्रिंसिपल खत्म भी हो जाता है, जिसका आगे कोई रूल नहीं है, कोई यूज ही नहीं है। पर मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के अलावा भी दूसरे तरीके से करना सिखाऊंगी, क्योंकि
आपका बेस उसी से ही डेवलप होगा, आप 12th में बहुत ही सुपीरियर वे से डेरिवेटिव्स कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलो, फर्स्ट पार्ट बोलो। काव्य, एक्स क्यूब माइनस 27x भी है, नहीं, ठीक है। नॉर्मल तरीके से हम लोग इसको कैसे करते थे, तो y इज इक्वल टू dy बाई dx, 3x स्क्वायर क्योंकि 3 आगे आ जाएगा, x का x स्क्वायर हो जाएगा, ये 0, और देखो आंसर आ भी गया, दिया। है ना। पर हमें सीखना है किससे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो लेट्स स्टार्ट। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h लिखवाया है। चलो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करते हैं। तो करना क्या है, ये है क्या, क्या आ गया, ये एक तरीका है जिससे हम डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले बार देखने में थोड़ा अजीब लगता है, फॉर्मूला आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, एंड एवरीथिंग विल बी वेरी सॉर्टेड। इधर देखो, तो यहाँ करना क्या है, f ऑफ x प्लस h का मतलब है हमारे पास क्वेश्चन में जहां जहां x है ना, वहां हमें लिखना है x प्लस h। सो विल राइट डाउन यहाँ पे x प्लस h का होल क्यूब माइनस, एनी डाउट, माइनस इधर लिखना है वो जो फंक्शन है ना, वो ऐसे कैसे रख दो उसकी जगह, अपॉन में h। अभी बोलो कोई डाउट। हमने पहले फंक्शन रखा, पर फंक्शन में क्या रखा, x की जगह x प्लस h, बाद में खाली फंक्शन का फंक्शन ही रख दिया। कुछ बच्चों को तो यही रूल अच्छा लगेगा बाद में, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। कुछ को बाद में यही मजेदार लगेगा, कहेगा दीदी हम तो ऐसे ही कर लेंगे, फिर आएगी ट्रिग्नोमेट्री, फिर उनके बस की ये होगा नहीं, कहेंगे हम ऐसे करेंगे। सो ये कभी कभार तुम्हारा माइंड भी फ्लिप करेगा। अच्छा लिमिट लगा दे क्या, बोलो तो, क्योंकि लिमिट हम कभी नहीं लगाते जब डिनोमिनेटर, तो h को तो हटाना पड़ेगा, यानी ऊपर कुछ ना कुछ सॉल्व हमें करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहाँ ब्रैकेट खोल रहे हैं अभी, कुछ कैंसिल हो रहा है, बोलो। हाँ, यहाँ x प्लस h का होल क्यूब करते हैं, x क्यूब प्लस, रुक जाओ तुम मत बोलो, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, और माइनस x क्यूब। समथिंग इज कैंसिल्ड आउट अगेन। Okay, now what we can take common from numerator? Everyone, h. क्या बचा, h स्क्वायर प्लस, बोलो 3x square, 3x h से h, अब h हट के लिमिट लगा दे, h की जगह 0 लगेगा, आंसर आ गया 3x स्क्वायर। ओके, करिए, पॉज करो, नोट करो जल्दी से। ओके, सो हमें ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करना था। एक्चुअली मुझे इसको सॉल्व कराने का एक और तरीका भी है, मतलब प्रोडक्ट रूल फर्स्ट प्रिंसिपल के अलावा भी एक और तरीका है, मैं इसको सॉल्व करा सकती हूँ। ध्यान से देखो, पहले इसको देखो, मैंने कराया प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, किसी को भी फर्स्ट मान लो आप, क्या होता था, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का। तो देखो हमने फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रखा, सेकंड का डेरिवेटिव लेना, तो x का बोलो 1 और कांस्टेंट अकेला है 0, प्लस सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव में x का 1 और 1 का डेरिवेटिव, अच्छा 1 माइनस 0 1 ही आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा। यहाँ भी 1 माइनस 0 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, 3x हो गया माइनस 2x माइनस x। ओके, आई हैव वन अनदर वे आल्सो। देखो एक और तरीका सीखो, मतलब मैं चाहती हूँ जितने मुझे पता है एटलीस्ट तुम्हें वो सारे तरीके आने चाहिए। ध्यान से देखिए, कैन यू सी हो जाएगा। आप है ना, अगर प्रोडक्ट रूल लगाने का मन नहीं है ना, आप मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट्स को, क्या आएगा, तुम लोग मत बोलो, तुम मैं को गुमराह कर देते हो। माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस 2, ठीक है।
आप क्या कर सकते हैं, आप अब डेरिवेटिव ले लो, क्या आएगा? 2x minus 2 इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर्ड कि प्रोडक्ट रूल यूज करो ताकि चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहे। अब आए, ठीक है, अब हम यूज करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल को ध्यान से देखो। फर्स्ट प्रिंसिपल में आप सबके पास यहां पे हम लोग यूज करेंगे फंक्शन, पहले लिमिट लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस में fx। हम x प्लस h पे क्या करेंगे बोलो? हमारे पास जो भी फंक्शन चल रहा है x, उसकी जगह हम रख देंगे x प्लस h माइनस 1, और यहां पे x प्लस h माइनस 2 माइनस x माइनस 1 और x अपॉन में h। इतना क्लियर? दीदी वहाँ पे प्लस क्यों नहीं है बीच में? कहाँ पे? यहाँ पे, हाँ प्लस आएगा, यहीं पे छोड़ देना इसको, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, 2x माइनस 3, ठीक है। हाँ अब ठीक है, इधर देखो। अच्छा एक मिनट जल्दी से, ये समझ आ गया? हमारे पास जो भी फंक्शन था हमने x की जगह क्या रखा है, दोनों साइड x प्लस h, वहां पे फंक्शन एज इट इज पुट कर दिया, ठीक है। तो पॉज करो, सीखो इसे ध्यान से बेटा। डिस्टर्बिंग मी आल्सो, मुझसे तुम डिस्टर्ब हो रहे हो, मेरे डिस्टर्ब होने से क्या होगा? मेरे डिस्टर्ब होने से क्या होगा? मैं तो आता ही रहेगा, तुम लोग नहीं आ पाएगा बेटा, ये चीज ध्यान से सीखो। तो यहाँ पे क्या करें, अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, दिख रहा है ना? तो अभी इस तरीके की क्वेश्चंस में जब कुछ समझ ना आए, सब मल्टीप्लाई कर डालो। कुछ समझ तो आ नहीं रहा, कर डालो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट तो पुट कर नहीं सकते ना, कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। एक्स को इन सबसे करो जल्दी से, एक्स स्क्वायर एच एक्स माइनस 2x, एच से करो, एच से एच एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। अभी माइनस 1 से हो रहा है, माइनस एक्स माइनस एच प्लस का 2 माइनस, ये दोनों भी मल्टीप्लाई कर दो, या तो बोर्ड पे देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस का 2। कुछ समझ नहीं आया तो सब मल्टीप्लाई कर दिया। कोई डाउट हो रहा है यहाँ तक तो बोलो। कुछ चीजें हैं जो अभी कैंसिल हो रही है, फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा, वहां का ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं कुछ दिखेगा तो। माइनस 2x प्लस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस एक्स माइनस एच प्लस 2, माइनस सबके साइन बदलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स minus 2. Now something is cancelled out over there. 2x x square x 2 100% सिर्फ वही चीजें बचती है जहां से h बाहर आ सकता है, देख लो। और थोड़ा शॉर्टकट करें तो hx और कुछ हो रहा है एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस एच। बच्चे कुछ कॉमन ले लें, फटाफट बोलो क्या बचा? 2x h की जगह 0 एंड योर आंसर इज सेम, ठीक है। चलो रेड बटन कर दो बेटा।